चलिए अब देखते हैं ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। सोशल डिवीजन तब होता है जब कुछ सोशल डिफरेंस दूसरी कई सारे डिफरेंसेस से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में वाइट और ब्लैक का डिफरेंस एक सोशल डिवीजन भी बन जाता है, क्योंकि ब्लैक लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं और भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब हैं और लैंडलेस हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सोशल डिवीजन दूसरे डिफरेंसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है और लोगों को ये महसूस होने लगता है कि वो दूसरे यानी डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, तो इससे एक सोशल डिफरेंस की सिचुएशन पैदा हो जाती है। अगर एक ऐसी सोशल डिफरेंसेस कई ग्रुप्स में मौजूद हो तो फिर एक ग्रुप के लोगों के लिए दूसरे ग्रुप से अलग पहचान आइडेंटिटी बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये कि किसी एक इश्यू पर कई ग्रुप्स को हित यानी कि इंटरेस्ट एक जैसे हो जाते हैं, जब किसी दूसरे इश्यू पर उनके नज़रिए में अंतर होता है। नॉर्थर्न आयरलैंड और नेदरलैंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोनों ही क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथलिक में डिवाइड हैं। नॉर्थर्न आयरलैंड में क्लास और रिलीजन के बीच गहरी समानता है। अगर देखा जाए तो दोनों सेम रिलीजन फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन, लेकिन अलग अलग, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक। वहाँ का कैथलिक ग्रुप गरीब है, लेकिन टाइम से उसके साथ भेदभाव होता रहा है, बहुत ही लंबे टाइम से। नेदरलैंड में क्लास और रिलीजन के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब दोनों हैं। परिणाम में कि नॉर्थर्न आयरलैंड में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रहती है। नॉर्थर्न आयरलैंड की बात कर रहे हैं, और नेदरलैंड में ऐसा नहीं है। पर नेदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सोशल डिफरेंसेस एक दूसरे से मिल जाती है तो एक गहरे सोशल डिवीजन की ज़मीन तैयार हो जाती है, जहां ये सोशल डिफरेंसेस एक साथ कई ग्रुप्स में अकोमोडेट होती है, वहां उन्हें संभालना आसान हो जाता है। आज अगर देखें तो ज़्यादातर समाजों में कई किस्म के सोशल डिविजन्स दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इंडिया काफ़ी बड़ा देश है और इसमें कई कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा सा देश है, पर वहाँ पर भी कई कम्युनिटीज़ के लोग जर्मनी और स्वीडन जैसे होमोजीनियस यानी कि एक जैसे समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और कल्चरल के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहुँचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपना कल्चर लेकर पहुंचते हैं। उनमें अपनी अलग कम्युनिटी बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के ज़्यादातर देश मल्टी कल्चरल हो गए हैं। अब यहाँ पर एक पोएम लिखी गई है, हिडन अपार्टेड यानी कि रंग भेद। चलिए पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, मज़ा आएगा। एक रोज़ किसी ने खुद निकाला 20th सेंचुरी का एक शहर और फिर लिखा अपना ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह। यहाँ है एक इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन, इस वाटर टैप यानी कि नल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की परमिशन है। क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह सोसाइटी आपस में बटी हुई है? क्या इस समाज ने कुछ ऊंचे थे और बाकी नीचे? ठीक है, फिर इस शहर को दफन कर दे, वही बेहतर है। क्यों कहा गया इसे फिर मशीन एज यानी कि मशीन युग क्यों कहा गया? ये तो 20th सेंचुरी के बीच स्टोन एज लग रहा था। दया पवार ने लिखी है ये पोएम। सेकंड देखते हैं, मदर, माँ। काली काली पतली सी बॉडी, वो माँ थी मेरी, जंगल में गुम ठीक सुबह से वुड स्टिक के लिए। हम सारे भाई साथ बैठे थे उसकी राह, और अगर वो वुड स्टिक नहीं बेच पाई तो भूखे ही सो जाते थे। वामन निम्बालकर ने लिखी है ये पोएम। अब ग्लोसरी भी देख लेते हैं। होमोजीनियस सोसाइटी यानी कि
एक ऐसा समाज जिसमें डिफरेंस ज़्यादातर गहरे नहीं होते, एक जैसे ही सोच रखने वाले। लेटेस्ट रिवाइज में लिखा हुआ है कि इमराना 10th क्लास के सेक्शन बी की एक स्टूडेंट है। वो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को फेयरवेल पार्टी देने की तैयारी में अपने क्लास के दूसरे स्टूडेंट के साथ 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की मदद कर रही है। पिछले महीने उसने अपने सेक्शन की खो खो टीम की तरफ से 10th ए की टीम के खिलाफ मैच खेला था। वो बस से घर जाती है और उसी बस से यमुना से पार आने वाले और भी बच्चे होते हैं जो अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। इमराना उनसे भी हिली मिली हुई होती है। इमराना और उसकी बड़ी बहन नईमा की शिकायत है कि उन्हें माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है, जबकि उनका भाई कोई काम नहीं करता। इमराना के फादर उसकी बड़ी बहन के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो लड़का उनकी बिरादरी, उनकी हैसियत का हो। क्या आप बता सकते हैं कि इमराना की पहचान किस आधार पर की जा सकती है? ये जैसे कि घर में वो एक लड़की है और बाकी सब आप बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स को किस तरह अफेक्ट करते हैं? पॉलिटिक्स का इन सोशल डिवीजन से क्या लेना देना है? पहली नज़र में तो पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स का मेल बहुत खतरनाक और एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक लगता है। डेमोक्रेसी में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कंपटीशन का माहौल होता है। इस कंपटीशन के कारण कोई भी समाज कूट का शिकार नहीं बन सकता या बन सकता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी सोशल डिवीजन के हिसाब से पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सोशल डिवीजन पॉलिटिकल डिवीजन में बदल जाता है और ऐसे में देश डिवाइड या डिवीजन की तरफ जा सकता है या बढ़ सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है।